कृष्ण अग्रवाल जी पहुंच चुके हैं। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए, जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई विष्णु संध्या अग्रवाल। नूर आलम साहब जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, बड़ा सौभाग्य हमारा और हमारी ये क्षेत्र की जनता, इनका भी सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ तशरीफ लेकर के आए और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे यहाँ ऑब्जर्वर लगाए हुए हैं। कई साथी बैठे उधर हमारे दोस्त खड़े हैं, सारा दिन सारी रात मेहनत कर रहे हैं। मैं परमानंद गुप्ता जी मंच का संचालन करें, मेरे भाई राहुल गुप्ता जी हैं। मैं सभी का अभिनंदन करते हुए, क्योंकि सम्मानित मंच आई वो सभी मेरे साथियों, मेरी माताओं बहनों, और आपके बीच में आपकी कैंडिडेट श्रीमती संध्या अग्रवाल जी आपके बीच में बैठी है। और पिछले 1 महीने से वैसे तो हमारे साथ हमेशा मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके संगम बिहार के क्षेत्र की जनता के लिए जो भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं उसको मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके मेहनत करती हैं। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि पिछले 1-1.5 महीने से जब रामलीला का हमारा कार्यक्रम हुआ, उसके तुरंत बाद ऐलान हुआ कि इलेक्शन आने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों, बहुत सारी समस्याएं यहाँ, मेजर जो परेशानी है वो पानी की है। जब मैं 2007 से लेके 12 तक 2007 में आप लोगों ने मुझे जिताया था और 12 तक मैं आपके बीच में निगम पार्षद रहा था, तो बहुत सारे ऐसे काम मैंने किए थे। एमसीडी स्कूल का काम हो, जब हम संगम बिहार के अंदर टेंट के अंदर बच्चे पढ़ते तो एक पक्का स्कूल आई ब्लॉक में एमसीडी का मैंने बनवाया। आज ये रोड जो है बनी हुई है मेरे टाइम की है, इब्राहिम भाई, ये रोड मेरे टाइम की बनी हुई है। और अगर ये रोड उनके टाइम की बनी होती ना अब्बा लोगों के, तो 3 महीने में इसको सफाई होगी 10 साल पहले बनाई है, 11 साल पहले। ये ट्यूबवेल भी मैंने लगवाया, बड़ी लाइट लगी हुई है पीछे, ये सब मेरे टाइम के 28 लाइटें मैंने लगवाई थी। बहुत सारे आपके बीच में अनोखे काम किए, चाहे शमशान घाट का मामला हो, चाहे कब्रिस्तान का मामला हो, उनकी जगह को अलॉट कराना और उसको दिलवाना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फॉरेस्ट की लैंड ट्रांसफर कराना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से, सभी बहनों भाइयों के वो काल भी हमारा हुआ। आज ऐसी हालत है संगम बिहार की कि हमारे 12वीं तक के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, 6ठी क्लास के बाद, उनको शिक्षा के लिए संगम बिहार के अंदर एक हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, ना 12वीं तक का स्कूल है। तो मैं आप लोगों को विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, अगर हमारी किसी बहन बेटी की शादी करनी हो, हम उतने पैसे वाले लोग नहीं रहते यहाँ पर कि जाकर के सीधे बारात करें या बैंकेट हॉल ले लें या किसी फार्म हाउस के अंदर शादी करें। मैं इतना कह सकता हूं आपको कि आने वाले समय के अंदर के ब्लॉक के अंदर, जहां मैं रामलीला का आयोजन कराता हूं, छठ पूजा का कराता हूं, जो अन्य कार्यक्रम वहां हम करते हैं, वहीं पर हायर सेकेंडरी स्कूल बनेगा बच्चों के लिए, और वहीं पर बारात घर बनेगा, और वहीं पर एक डिस्पेंसरी बनेगी। मेरा ही वादा है आपसे। और देखो, मैं एक बात बता दूं भाई, जितना काम मैं बोलता हूं ना, उसको तो करने की पूरी कोशिश करता हूं, और जिसको नहीं बोलता हूं, मेरा तो ये काम भी है कि उसको भी करने का काम करूंगा। कभी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, संध्या अग्रवाल, संध्या अग्रवाल। मैं भाई और बहनों आपको बताना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरे को एक मीटिंग में जाना है। मेरे हाथ जोड़ के सभी से विनती है, मेरी प्रार्थना है, मुझे एक बार मौका देकर देखो, संगम बिहार को स्वर्ग बना दूंगा मैं। मेरे बारे में लोग जानते हैं, जिस काम को हाथ लगा लेता हूं ना, उसको छोड़ता नहीं आगे तक, उसको करवा के रहता हूं। आज जिस नरक की जिंदगी जी रहे हम लोग, पानी का टैंकर आएगा 20 रुपए ड्राम लेगा, क्यों भाई, क्यों लेगा हमारे से? जिस पैसे से जल बोर्ड चलता है ना, वो पैसा आपका है, वो किसी का और नहीं है। जो टैक्स दे करके आप सामान खरीदते हैं उसका पैसा है। आज ब्लैक मार्केटिंग जो पानी के ऊपर हो रही है, उसको सबसे पहले हटाने का काम हम करेंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चित तौर पे समझ लीजिए, चाहे पेंशन का काम हो, चाहे सफाई व्यवस्था का काम हो, आज क्या हो रहा है यहाँ, कूड़े की गाड़ी आती है,
यूं निकल के जाएगी, बैनर लेकर के, थैलियां डब्बे लेकर के भाग रही है, कोई गिर रहा है, कोई कुछ है। लेकिन 4 तारीख का दिन होगा, 1 नंबर बटन होगा, हाथ का निशान होगा। मैं आश्वासन लेना चाहता हूं आप लोगों से, आपसे एक वादा लेना चाहता हूं कि 4 तारीख को आप वोट दें, वो जरूर वोट देना। ये मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आपको कभी कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अभी नाम नाम भाई नूर आलम साहब। और नूर आलम साहब का स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत करें। का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया सभा यहाँ पे आप लोगों ने किया हुआ है और आप लोग इतनी अच्छी दिलचस्पी दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। बहुत कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं बोलूँगा, मैं तो यहाँ पे नया हूँ आप लोगों के बीच में, बिहार से हूँ मैं। मुझे यकीन है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जो भाई हैं वो बिहार से मौजूद होंगे, बाकी यूपी के भी लोग हैं, भाई हैं, राजस्थान के हैं, जैसे भाई ने बताया सब लोग हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि ज़्यादातर लोग बिहार से हैं। यहाँ से मैं बिहार से, दरभंगा से हूँ। हम लोग बिहार कांग्रेस कमेटी के लोग हैं और बिहार कांग्रेस कमेटी को ज़्यादातर खास करके जिम्मेदारी दी गई है इस बार दिल्ली के चुनाव में, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने बिहार के जो लोग हैं वो दिल्ली में बसते हैं। तो ये जिम्मेदारी हमें ज़्यादातर दी गई है। अपने 150 जो कांग्रेस, बिहार कांग्रेस की जो टीम है, 150 लोग अभी दिल्ली में काम कर रहे हैं, अलग अलग वार्ड के अंदर में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, सारे वार्ड में मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। तो मेरी तो यही गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोगों ने सबको देखा है, खास करके विष्णु अग्रवाल जी का देखा है कार्यकाल आप लोगों ने। अभी मैं सुन रहा था, बता रहे थे कि सड़क जिस पे बैठे हैं, जिस पे सभा चढ़ रही है, ये उनकी बनाई हुई है। तो एक हम लोग समझते हैं कि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, जिसने काम किया हुआ है उसको तो मौका देना ही चाहिए। की बात कर रहे हैं, ये कितना मुश्किल है वहां पे, वो शमशान, वो कब्रिस्तान जिन्होंने अलॉट करवाया विष्णु जी ने, कितना मुश्किल है। आप आज भी कितना मुश्किल है, और सोचिए जब वो नहीं रहा होगा तो लोग कैसे करते होंगे अपने अंतिम संस्कार, कैसे वो होता रहा होगा। अभी बरसात के समय में आप, हम क्या बोले किसी के बारे में बोलना, तो किसी की बुराई करना अपनी आदत नहीं है, और ना हमारे पार्टी में ये चीज नहीं है कि हम किसी की बुराई करें। लेकिन अगर बात होगी तो बात तो होगी ना। पानी की बड़ी समस्या है यहाँ पे, पीने का पानी नहीं आता है। पीने के पानी के लिए ठेकेदार बिठा ले हुए इन्होंने, ठेके पे चलता है सीवर, माफिया बिठा रखे हैं। बताइए, वो आप खुद कह रहे हैं इस चीज को, बिल्कुल। तो ये माफियाओं के चंगुल से इसको आजाद कराइए आप लोग, इसको आजाद कराइए। और विष्णु अग्रवाल जी का कार्यकाल आपने देखा हुआ है, एक बार इनको मौका दीजिए आप लोग। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। संध्या विष्णु अग्रवाल जिंदाबाद। संध्या जी की बात पे जोर लगेगी, हाथ पे सब भाइयों की बात पे जोर लगेगी, हाथ पे। इस जोरदार तालियों से स्वागत करें अपने प्रत्याशी संध्या विष्णु अग्रवाल जी, आपके बीच में हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियां, हाथ उठाकर जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंच पर उपस्थित मेरे सभी बड़े भाई, छोटे भाई और मेरे बुजुर्ग, जिनको मैं सिर झुकाकर नमन करती हूँ और उससे आशीष लेती हूँ, और यहाँ पर बैठे हुए सारी मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरी युवा शक्ति, सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार और स्नेह भरा बहुत बहुत प्यार। भाइयों और बहनों, इलेक्शन का दौर है, सारे नेता निकल पड़े हैं, ये तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। जैसे कि मैं संध्या अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल जी की धर्मपत्नी, मैं भी बड़े जोर शोर से डोर टू डोर भी कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी बहन या भाई होगा जो शायद मुझसे परिचित नहीं होगा, क्योंकि तकरीबन मैं सबके घर में कई बार गई हूँ। तो इवन आज तो मुझसे कुछ लोग कह रहे थे कि आप क्यों चक्कर काट रहे हो, आराम से घर बैठो।
मैंने कहा नहीं भाई, मुझे भी एक शौक है कि मैं हर बहन से मिलूं, हर भाई से मिलूं, हर किसी की बातों को समझूं और अपनी बातों को समझाऊं। मेरी एक पहचान और है, जब मैं वोट मांगती हूँ ना तो मुझे कुछ नजर नहीं आता, मुझे सिर्फ अपनी बात रखनी और सामने की बात सुनने, बस। इसके अलावा मेरे दिमाग में कोई विचार नहीं चलता। मुझसे कई लोग कहते हैं कि अरे ये तो फलाने का घर है, इसमें नहीं। मैं कहती हूँ नहीं, मेरे लिए सब घर सब एक बराबर है। और आप विश्वास करिए कि मुझे संगम बिहार की जनता का इतना स्नेह प्यार इतना मिल रहा है ना कि मैं उस ईश्वर को साक्षी मानकर आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस प्यार का कर्जा सूद समेत लौटाऊंगी। विष्णु अग्रवाल, संध्या अग्रवाल, संध्या अग्रवाल, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। यहाँ पर जो पानी की समस्या है वो तो बहुत मूल है, क्योंकि जो पानी माफिया थे, इन्होंने जो भी पानी का सिस्टम किया वो अपने स्वार्थ के लिए किया, ना कि आप जनता की सेवा के लिए किया। क्योंकि उन्होंने पानी का बोर्ड उस जगह पे कराया जहाँ पे उनको फायदा था। जब हम किसी भी चीज से परेशान होते हैं तभी वो चीज खरीदते हैं, यानी कि जिस चीज की हमें जरूरत होती है हम वो चीज तभी खरीदते हैं। उन लोगों ने जानबूझकर पानी को हमारी जरूरत बना दिया, जिससे कि हम पानी उनके पास खरीदने जाएंगे। वो चाहते ही नहीं है कि वो पानी की व्यवस्था आपके घरों में हो। ये बदलाव बहुत जरूरी है बहन, बदलाव बहुत जरूरी है। तो ये बदलाव का समय जब एक महिला तक जान सकती है, तो भैया आप बच्चे और मेरे बुजुर्ग भाई, तो हमें तो पूरा जोर लगाना है कि बदलाव बहुत जरूरी है।